आप सबों को शालोम। मैं छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ इस वचन के लिए, और धन्यवाद देती हूँ दीदी के लिए भी, जो गवाही और वचन को बताई गतसमनी की प्रार्थना के विषय में। प्रभु को महिमा मिले सारी बातों में। और मेरे जीवन की गवाही इस वचन को लेकर के है, जो एक बाइबल दिख रही नहीं है, और मेरी जो पुरानी बाइबल थी वो काफी पन्ने उसके पतले हो गए थे, तो वो काम नहीं हो रहा था और मुझको जरूरत ही थी। और ठीक समय पर प्रभु ने मेरे लिए प्रबंध किया, और भाई शेखर ने चेन्नई में जो है एक भाई, उनको बोल करके छपवाए थे। और ये अननोइंगली था, नहीं जान रही थी, और ये मेरे पास्टर जी के द्वारा मेरे तक पहुंचा। और जब ये मेरे पास पहुंचा तो मैं प्रभु से प्रार्थना करी और बोली कि ये वचन जो है, मैं तो पहले भी पढ़ी हूँ, मतलब जो मेरे पास है, और ये जो है ये इसी पुराना संस्करण मेरे को वही अच्छा लगता है। और इसमें एक चीज का संस्करण इन लोग इसलिए किए हैं कि जो कुछ स्टार में या क्रॉस में या कुछ कुछ चिन्ह के रूप में नीचे लिखा रहता था, वो उसको उसको वहीं पर ऐड कर दिए हैं ब्रैकेट में। तो ये अच्छा है कि इसमें वो बातें वचन में उसी समय वहीं वहीं पर है, और इसमें जगह भी है काफी। और मैं यही प्रार्थना करी जिस दिन शुरू करी। मैं सोचती थी कब करूं, लेकिन जिस दिन शुरू कर ली तो मैं प्रार्थना करी कि प्रभु, ये मेरे जीवन की गवाही है इस वचन को लेकर, इसलिए मैं बता रही हूँ कि पवित्र आत्मा को मैंने कहा कि आप मेरे को, अब मैं शुरू कर रही हूँ तो आप और भी अच्छी रीति से मेरे को इसके द्वारा समझाइएगा। और मेरा हृदय एकदम भर गया था कि ये कितनी बहुमूल्य चीज है मेरे जीवन के लिए। और जब मैं मत्ती शुरू करी, ऐसे तो बहुत सारे अध्याय थे, लेकिन मत्ती के विषय में जैसे ही मैं पढ़ना शुरू करी तो एक 3 में जो लिखा हुआ, यहूदा से फिरिस और यहूदा और तामार से जोरा उत्पन्न हुए और फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ। उसी समय ही बताना शुरू किए प्रभु ने कि जो यहूदा से फिरिस हुआ और जो अनएक्सपेक्टेड था, वो जो नहीं स्वीकार किया था प्रभु ने, पिता ने यहूदा तामार से, उसके द्वारा वंश नहीं चलाया। और यहूदा से फिरिस के द्वारा जो हुआ उससे वंश चलने लगा और दाऊद तक आ गया। प्रभु ने इन बातों को समझाया कि मैं ऐसा पसंद ही नहीं करता हूँ। लेकिन साथ में जब दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी, तो मैं बोली ये भी तो वैसी वही व्यक्ति था। लेकिन प्रभु की आत्मा ने बताया कि इसने पश्चाताप किया, इसलिए मैंने उसके वंश को आगे किया। वो सच्चे हृदय से पश्चाताप किया, और वो वाकई में, वो हम लोग सब जानते हैं वचन से। भले ही दाऊद बहुत ही अच्छा भक्त था और बहुत ही ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करने वाला बचपन से ही था, और उसके बाद एक छोटी सी गलती के कारण, मतलब छोटी नहीं बड़ी गलती के कारण, वो परमेश्वर से अलग हो गए थे, आत्मा से अलग हो गए थे। लेकिन सच्चा पश्चाताप उनके जीवन में फिर से परमेश्वर से जुड़ा दिया, मेल मिलाप कर लिया, और उसके द्वारा सुलेमान, उसके बाद बहुत सारे। और ऐसा करते करते जब मैं 18 से शुरू करी पद से, तो यूसुफ के बारे में पढ़ी। हम लोग सब यीशु मसीह और मरियम के बारे में पढ़ते, लेकिन यूसुफ के बारे में 19 में लिखा है कि उसका पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, और प्रभु का स्वर्गदूत उसी से बात कर रहे थे स्वप्न में, और यूसुफ को दिखाई, मतलब वो बता रहे थे कि जो कुछ है वो सब कुछ पवित्र आत्मा की ओर से है। और 24 में है कि यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत के आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। और उसके बाद 2 अध्याय को जब शुरू करी, ज्योतिषी लोग पूछे यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है। लेकिन हेरोदेस जब सुना तो उसने रात को ही बुला लिया महायाजक शास्त्री को और बोले मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। मतलब वो शास्त्र को पढ़ा हुआ व्यक्ति था, और इसीलिए वो लिखा है कि घबरा गए
सारा यरूशलेम घबरा गया, हेरोदेस भी घबरा गया तीसरे में। और इसके द्वारा कि मतलब वो कैसे जान गया कि ये मसीह, ये अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, बालक है, ये मसीह होगा। और ये बात हेरोदेस को पता था, इसलिए उसने अपनी प्लानिंग को, जो हम लोग जान रहे हैं, बच्चों को मरवा डाला। और फिर 13 से जब मैं पढ़ने लगी तो स्वप्न में फिर यूसुफ यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ। मैं इस बात को भी सोच रही थी कि मरियम जब जनी होगी और बच्चे को, और कैसे वो उस समय उसकी कंडीशन जो रही होगी एक स्त्री की, और वो जैसे ही बोलते हैं स्वर्गदूत, और वो कैसे उसके साथ, यूसुफ के साथ गई होगी वहां से लेकर के, उसमें जो लिखा हुआ 13 से कि बालक को उसकी माता को लेकर मिस्र देश में भाग जा। तो मतलब मरियम का और यूसुफ के चरित्र को कि कितना अधिक वो प्रभु का भय मानने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले, और कितने तकलीफ से भी उन्होंने तकलीफ उठा करके जो आज्ञा मिली उसको उन्होंने फॉलो किया। फिर वो मिस्र देश में चला गया, रात को ही उठ करके लिखा है। और फिर उसके बाद वो सारी बातें हैं कि हर जगह जो जो यशाया में, यिर्मयाह लिखा हुआ है, सारी बातें पूरी होती चली गई, इस बात को भी देखते चली गई। और फिर हेरोदेस के मरने के बाद 19 से फिर स्वप्न में दिखाई देकर कहा, तो फिर बोले कि उठ, बालक को लेकर के, माता को लेकर के इज़राइल के देश में चला। और लास्ट में 23 में कि नासरी कहलाएगा, इसलिए नासरत नगर चला गया। फिर उसके बाद उस बीच से 2 और 3 के बीच में बहुत बड़ा गैप, क्योंकि वो बच्चे जो बड़े हुए थे, मैंने यीशु मसीह जो बड़े हुए, और उसके बाद जो और यंग हो गए 30 साल के, तब यूहन्ना जो उनसे बड़े थे वो आकर के प्रचार करने लगे। इस बात को फिर मैं पढ़ने लगी कि उस बीच में वो अपने माता पिता के अंडर में थे। और 12 पद में लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। और इस बात के द्वारा भी प्रभु ने मुझको चिताया। और फिर जो 16 में है कि वो जब बपतिस्मा लेके आते हैं तो परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई, वो कबूतर का सिंबल है कि उसमें जो पित्त रहता है वो कड़वाहट नहीं रहती है उसके पित्त में। तो वो पवित्र आत्मा में कोई भी, मतलब वो कड़वाहट पसंद ही नहीं करता है पवित्र आत्मा, और इसीलिए वो कबूतर की नाई, शुद्ध और पवित्र आत्मा, वो प्रभु यीशु मसीह पर आते हैं। फिर एक अद्भुत बात को मैं चौथा अध्याय में जब संडे को था पढ़ी सुबह के समय, तब पढ़ते पढ़ते मुझको मिला कि 2 में जो लिखा हुआ है 40 दिन 40 रात वो निराहार रहा, अंत में भूख लगी, परखने वाले ने जो आके कहा पत्थर को रोटी बना दे, परमेश्वर का पुत्र है। और फिर दूसरा है 5 में कंगूरे पर, फिर तीसरा है 8 में बहुत ऊंचे पहाड़ पर। तुरंत प्रभु की आत्मा ने मेरे को बताना शुरू किया कि कैसे वो पहले नीचे पृथ्वी की बातों को लेकर के उसको परखता है, परखने वाले ने लिखा है, बाद में लिखा इब्लिस, बाद में लिखा शैतान, हर जगह उसका वो चेंज होता जाएगा। और दूसरे में है मंदिर के कंगूरे, मतलब थोड़ा सा लेवल ऊपर हुआ। फिर तीसरे में एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, मतलब और ज्यादा अधिक कसने का जीवन का, और भी अधिक शैतान के द्वारा परखने का जीवन। फिर वो जिस चीज को जो 10 में लिखे हैं उसको मेरे को प्रभु ने बताया कि केवल उसी की उपासना कर जो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। और हर बात के लिए इस बात को भी देखिए कि कभी भी उस दुष्ट को अपने लाभ के समय कभी भी दंडवत नहीं करना। जैसे कल रुपेश भाई बेटे ने बता रहे थे रुपेश जो, कि कभी भी वो नहीं करना है, खराई का जीवन जीना है। कभी आपको लाभ हो रहा तो उसको हटा देना है कि उसके कारण से अपने जीवन पे गिरने ना पाए। तो गिर कर मुझे प्रणाम कर, मतलब मेरे को कहीं पर लाभ हो रहा है, यदि वो दुष्ट का काम है तो उसको हटा करके मुझको भले हानि हो जाए, लेकिन मुझको अपने परमेश्वर पर ही भरोसा रख करके उसी की ही उपासना करना है। तो प्रभु ने बताया कि मैं हर एक के हृदय को जांचता हूँ, इसलिए आत्मा और सच्चाई में होकर के तुम आराधना उपासना। तो इस बात को बताया कि एक छोटा, जब छोटे रहते तो
छोटे टाइप का वो आता है टेम्पटेशन, फिर थोड़ा-सा बड़ा जैसे पंदिर के कंगूरे में, फिर थोड़ा और ऊँचे, बहुत ऊँचे पहाड़ पर और मतलब बहुत ज़्यादा जैसे यूसुफ को वचन की कसौटी पे कसता रहा ऐसा। तो वो और टाइट करते जाता मतलब और बताते-बताते अपने परख को परखने के लिए ही वो आती रहती स्थितियाँ जीवन में। इस प्रकार से प्रभु मेरे को एक नए तरीके से समझाना चालू कि इस वचन को जब शुरू करी और उन लोगों को भी देखी कि कैसे वो अपने-अपने काम को छोड़ करके चले जा रहे थे। और वो जो 2 थे पतरस और अंद्रियास, वो जाल डालते देखा, वो उनको बुला लिया। यूहन्ना और याकूब जाल सुधारते देखा, उनको बुला लिया। मतलब जो जाल डाल रहे हैं, जो सुधार रहे हैं, एक-एक कैटेगरी है, वो किस रीति से उनको अपने पास बुलाते चले गए। तो इस प्रकार से और फिर 5 में तो बहुत सारी बातें हैं, भले कामों को देख कर के जो 16 में लिखा हुआ है और पृथ्वी के नमक, ज्योतिष है और क्या-क्या तुमको करना है, सारी बात को प्रभु समझाए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वाक़ई में प्रभु की आत्मा ने जैसे मैंने चाहा कि प्रभु मेरे को एक और भी अच्छी रीति से पवित्र आत्मा आप मुझको गाइड करिएगा। तो ये है 650 की ये वाली जो थंब बाइबिल है और जिसको इसका जो प्लेन है वो 600 का है। अपने पास्टर जी रमेश भैया के पास है ये वाली। तो ये बहुत 2-3 और 4-5 कलर में है और प्रभु का धन्यवाद करते कि ये वही बाइबिल मुझको मिली जो मेरे पास है। तो सारी महिमा प्रभु को मिले और उसके उस अनुग्रह के लिए प्रेम के लिए कि वो क्या चीज़ चाहिए, वो पहले से जानते हैं और कर देते हैं और वाक़ई में मेरे को बहुत ज़रूरत थी और अद्भुत रीति से मेरे हाथ में आई है। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप सबों को जय मसीह की।